G7 की बैठक में हिस्सा लेने 2 दिवसीय दौरे पर जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे पीएम मोदी का भारतवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान भारतीय समुदाय ने वहां मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने म्यूनिख में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आपातकाल को लेकर पूर्व सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। देश में हुए उपचुनाव के नतीजे रविवार को सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली। भाजपा ने दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के खेमे में बड़ी सेंध लगाई है। आजमगढ़ में भाजपा के निरहुआ तो रामपुर सीट से घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की है। वहीं तीसरे संगरूर से अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है। 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में त्रिपुरा के 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं आंध्र प्रदेश में 1 सीट पर वाईएसआर कांग्रेस, झारखंड में 1 सीट पर कांग्रेस और दिल्ली में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में पिछले 6 दिनों से जारी राजनीतिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत भी गुवाहाटी पहुंचकर एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हो गए। इस बीच शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। जिन विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है उनमें रमेश बोरनारे, मंगेश कुदलकर, संजय शिरसत, लताबाई सोनवड़े, प्रकाश सुर्वे, सदानंद सरनावनकर, योगेश दादा कदम, प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव, प्रदीप जायसवाल, संजय राठौड़, दादाजी भूसे, दिलीप लांडे, बालाजी कल्याणकर, संदीपन भूमरे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मन की बात कार्यक्रम के 90वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आपातकाल पर बात की। पीएम ने कहा कि आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति के कुछ भी छापा तक नहीं जा सकता था। इसके बावजूद भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही आपातकाल को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही की वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। गुजरात दंगा मामले में झूठी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अफसर आरबी श्रीकुमार को अहमदाबाद कोर्ट ने 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ को 2 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि तीस्ता को 25 जून को मुंबई के जुहू स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। तीस्ता सीतलवाड़ मामले की जांच के लिए गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने एक एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में एटीएस के डीआईजी दीपन भंद्रन, डीसीपी क्राइम चैतन्य मांडलिक, एसपी सुनील जोशी और एसओजी के एसीपी बीसी सोलंकी सदस्य होंगे। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद हुई तबाही के बीच देश को भारत से बड़ी सहायता मिली है। भारत ने अफगान के लोगों को मानवीय सहायता के तौर पर पाकिस्तानी जमीनी मार्ग के जरिए अफगानिस्तान को 3000 मीट्रिक टन गेहूं की नई खेप भेजी। इस नई खेप के साथ ही भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ साझेदारी में अफगानिस्तान को 33,500 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का काम पूरा कर लिया है। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि अफगान लोगों को मानवीय सहायता मुहैया कराने की हमारी प्रतिबद्धता अब भी दृढ़ है। जर्मनी में होने वाले G7 देशों की बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा कि G7 के सदस्य देश रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने जा रहे हैं। बता दें कि रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी में यह नई पाबंदी होगी। बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा कि रूस अपने सोने की बिक्री से अरबों डॉलर कमाता है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में हुई गन फायरिंग की घटनाओं को देखते हुए बाइडेन प्रशासन ने अब सख्ती अपनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन कंट्रोल लॉ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका में बढ़ रहे शूटआउट की वारदातों के बाद इस कानून को लाने की पहल की गई थी। इस विधेयक के तहत कम उम्र के बंदूक खरीदने वाले लोगों की पूरी पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की जाएगी। साथ ही राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार भी दिया जाएगा।
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश के सामने जीत के लिए 108 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश की तरफ से इस मैच में 3 शतक के अलावा एक अर्धशतक लगा। एमपी की तरफ से रजत पाटीदार ने 122, यश दुबे ने 133 और शुभम शर्मा ने 116 रनों की पारी खेली, जबकि सारांश जैन ने 57 रन बनाए। देश में कोरोना मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 11,739 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि बीते दिनों यह आंकड़ा 15,940 था। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 92,576 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 25 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। बता दें कि अब तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,33,89,973 हो गई है।